करुणानिधान वाले महाराज जी सुनाते हैं कि गुरु जी सीधे साधे थे और चेला बहुत चतुर चालाक था। कहा बेटा अमुकदास, कहा गुरु जी आ गया। बोले देखो ब्रह्मवेला हो गई है, चलो थोड़ा गौ सेवा कर दो। कहा गुरु जी और सब आता है, बस यही नहीं आता, गाय बड़ी मरखनी है, कोई सींग चला दिया, किसी गाय ने पैर चला दिया तो आपके चेला का विग्रह खंडित हो जाएगा, फिर उल्टे आपको ही सेवा करनी पड़ेगी। गुरु जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, गौ सेवा को मना कर दिया। तो बोले बेटा थोड़ा झाड़ू लगा लो, सोहनी सेवा कर लो। बोले गुरुजी एक दिन आपने कथा में कहा था अहिंसा परमो धर्म, अब अंधेरा है, पता नहीं कौन चीट कीड़े मकोड़े कोई मर जाएंगे, दोष लगेगा, अब फिर देखेंगे बाद में, अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा अंधेरा है। गुरुजी चुप हो गए। कहा ठीक है चलो गौ सेवा हमने कर ली, झाड़ू बुहारू हमने कर लिया, अब स्नान ध्यान कर लिए हो, मंदिर में चले जाओ। कहा गुरुजी एक दिन आपने कहा था कथा में कि सेवा पूजा में 32 अपराध होते हैं, हम तो बहुत नए नए चेला हैं, हमसे तो 64 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे अपराध, आप ही कर लीजिए सेवा। तो गुरुजी ने बेचारों ने सेवा भी कर ली ठाकुर जी की। कहा बेटा अमुकदास रसोई तो बना लो। बोले आश्चर्य है गुरुजी, आप बिल्कुल सर्वज्ञ हैं, जो चीज़ हमको नहीं आती वही आप करने को बोलते हैं, और तो सब आपकी कृपा से आता, बस यही नहीं आता है। गुरुजी ने चलो रसोई भी बना ली, भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद बेटा माधवदास, हाँ गुरुदेव प्रसाद पालो। बोले गुरुजी आपने कहा था आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, गुरु आज्ञा में विलंब नहीं करना चाहिए, ये आखिरी आज्ञा है, इसको तो हम जरूर मानेंगे। ये हालत महाराज जी तो बहुत बढ़िया ढंग से सुनाते हैं, करुणाधान वाले महाराज जी, ये तीसरी आज्ञा है, अब इसको कैसे गुरुजी टालें, एक दो तो टाल दिए, अभी आखिरी आज्ञा कैसे टाली जाए। ये पहला दोष है साधन में प्रमाद, दूसरा दोष है सुमंदमति। सुमंदमति का अर्थ है पागल को मंदमती कहते हैं, और जो है तो चतुर चालाक बुद्धिमान पर नाटक पागल के जैसा कर रहा है उसको कहते सुमंदमती। हर व्यक्ति को संसार की नश्वरता का बोध है, संसार की दुखरूपता का बोध है, फिर भी उसी में अनुरक्त हो रहा है, उसी में आसक्त हो रहा है, बस एक दूसरे को समझाने के लिए ब्रह्मज्ञान की लंबी चौड़ी बातें झाड़ रहे हैं, अपने व्यवहार में अपना ज्ञान कोई नहीं उसका आदर करता है, इसी दोष का नाम है सुमंदमती। तीसरा दोष है जो कलयुगी प्राणियों के कल्याण में बाधक है, उस दोष का नाम है मंदभाग्य। मंदभाग्य बहुत ध्यान देकर के सुने। जैसे माता पिता अभी इस जन्म में मिले हैं, जैसे संत सद्गुरु मिले हैं, जैसा अनुकूल समय इस समय मिला है, यह भी फिर मिलने वाला नहीं है। न ऐसे माता पिता मिलेंगे, न ऐसे संत सद्गुरु मिलेंगे। इस भयंकर कलिकाल में हम लोगों ने अनेक भगवत प्राप्त संतों का दर्शन किया, उनकी चरण सन्निधि का लाभ प्राप्त किया, लेकिन हम आत्मनिरीक्षण करें, ऐसे भगवत प्राप्त संतों के निकट रहकर भी हमने क्या सीखा। ये तीसरा दोष है मंदभाग्य। महापुरुषों के निकट रहकर भी अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने आचरण में परिवर्तन न लाना, ये मंदभाग्य। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। ये मंदभाग्य। हम कितने संतों का नाम गिनावें। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज सारा जीवन एक रस व्यतीत कर दिया। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहीन पाप पुण्य गुण दोषु, कुछ नहीं,
सारा जीवन असंग। और दास को तो स्मरण नहीं कि कभी किसी की बुराई उनके मुख से सुनी हो। और पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी तो 1955-56 में गंगा सागर में मिले थे, तब से लेके अंतिम क्षण तक संग मिला। कभी किसी की बुराई भलाई महाराज जी की वाणी से सुनी? कभी नहीं। जो निंदा के योग्य है उसकी भी निंदा वो नहीं करते थे। सब में गुण ही देखते थे, दोष किसी में नहीं देखते थे। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी कहते थे कि कम से कम 50 वर्ष पूर्व पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने कह दिया था महाराज जी के बारे में, भक्तमाली जी के बारे में, कि मैं विनय भगवत प्राप्त संत मानू हूं। ये पंडित जी ने कहा था, बाबा श्री ठाकुरदास जी कहते थे। और हमारे अपने विश्वास के अनुसार महाराज जी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मेरे लिए तो वे साक्षात श्री रघुनाथ जी के ही स्वरूप में थे। हम तो ऐसा ही अनुभव करते हैं कि हमको उतने वर्षों तक प्रत्यक्ष साक्षात अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी के चरण कमल ही गुरुदेव के रूप में मिल गए। ऐसा अद्भुत अनुपम जीवन था। राम जी के जितने सद्गुण हैं वो सब पूज्य श्री महाराज जी में दिखाई पड़ते थे। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्यपाद श्री सुदामा दास जी महाराज, पूज्य श्री स्वामी रामर्षण दास जी महाराज, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य श्री धर्म संघ वाले गुरु जी, पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, पूज्य चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज जी, ये सबके सब महापुरुष, पूज्य श्री रामर्षण कुंज वाले महाराज जी, ये सबके सब भगवत प्राप्त दिव्य महापुरुष थे। लेकिन इन संतों के, भगवत प्राप्त संतों के निकट पहुंचकर उनका चरण स्पर्श करके उनकी वाणी सुनकर भी हम अपने स्वभाव में, अपने जीवन में कितना परिवर्तन लाए। ये तीसरा दोष है मंदभाग्य। और आखिरी दोष है जीव के कल्याण में जो बाधक है, उस दोष का नाम है उपद्रुता, उपद्रवग्रस्त जीवन। उपद्रव क्या है? व्यसन का ही नाम उपद्रव है। ये व्यसन केवल भांग, अफीम, धतूरा और गांजा, चरस और क्या क्या भगवान जाने होती, यही सब नशा नहीं होता है। ये व्यसन नहीं है। बहुत खाना, बहुत सोना, बहुत बकबक करना, ये भी व्यसन है। बहुत प्रपंच में रहना, ये भी व्यसन है। इन्हीं व्यसनों का नाम है उपद्रव। व्यसन उस चीज का नाम है जो भगवत सेवा में, भगवत भजन में बाधक बनता है, वो व्यसन है। जो हमें हमारे भीतर मादकता पैदा कर देता है, वो व्यसन है। वो व्यसन भी भगवान से दूर करने वाला है। चौथा दोष है व्यसन युक्त जीवन, उपद्रवग्रस्त। व्यसन को उपद्रव कहा गया है। व्यसन क्या है हमारे जीवन का? व्यसन ही हमारे जीवन का उपद्रव है। और उपद्रव जहां रहेगा वहां अशांति रहेगी। व्यसन करना हो तो किस चीज के व्यसन करना? भगवान के चरित्र का श्रवण, इसका व्यसन हो जाए, कथा सुनने का व्यसन हो जाए, नाम जप का व्यसन हो जाए, कीर्तन करने का व्यसन हो जाए, निष्काम भाव से, भगवत भाव से गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा का व्यसन हो जाए, तो सारे व्यसनों से मुक्ति मिल जाएगी। हे भगवान, मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि केवल भगवत चरित्रों के श्रवण से ही संभव है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। हे भगवान, आप भगवान के अवतार कथाओं का वर्णन करें, क्योंकि उनके श्रवण की हमारी बड़ी अभिलाषा है। सूत जी ने कहा कि आप तो कई बार सुन चुके हो, फिर क्यों सुनना चाहते हो? तो सौनकादि ऋषि कह रहे हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। आप जितना सुनाते चले जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारे सुनने की इच्छा और प्रबल होती चली जा रही है।
हैं? रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान का निज निवास कौन से भक्त का हृदय है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना, हो ही न पूरे, हरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके उर तुम कहाँ गृह दूरे, तिनके उर तुम कहाँ व्यसन हो तो कथा सुनने का व्यसन हो, कीर्तन करने का व्यसन हो, सेवा करने का व्यसन हो। हे भगवान, इसलिए आप भगवान के अवतार चरित्रों को सुनावें, भगवान कृष्ण बलराम के मंगलमय चरित्रों को सुनावें। भगवान ने माया मनुष्य बनकर के कौन कौन सी अद्भुत लीलाएं की। हे भगवान, भयंकर कलिकाल आ गया है, यह जानकर हम लोग नैमिषारण्य क्षेत्र का आश्रय लेकर के 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का आश्रय लेकर के बैठे हैं और कथा श्रवण के लिए पर्याप्त समय लेकर के बैठे हैं। आप कृपा करके हमको कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला का संवरण कर लिया तो धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपा करके बताइए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने मंगलाचरण में अपने गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान का स्मरण किया और भगवान के सर्वप्रथम 24 अवतारों का स्मरण किया। वैसे इस प्रकरण में केवल 22 अवतार हैं। यहाँ जो अध्याय में आए हैं उनकी संख्या 22 है। आगे ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद में फिर अवतारों की चर्चा है, उनको मिलाकर ये 24 अवतार होते हैं। हंस और हयग्रीव 2 अवतार इसमें नहीं है, 2 को मिला देने पर 24 हो जाते हैं। और लिखा है ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्राः महूजसः कलाः सर्वे हरेरिव सब प्रजापतिस्तथा एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये 24 अवतार तो अवतार हैं ही। ऋषि, मनु, देवता, मनुपुत्र, प्रजापति, ये सब भगवान के अंशावतार कलावतार ही हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण को अंशावतार कलावतार मत समझ लेना। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान हैं, जो बारंबार वह जब दैत्यों के अत्याचार से लोग व्याकुल हो उठते हैं तब भगवान बारंबार धर्म रक्षण के लिए, अधर्म की समाप्ति के लिए, दुष्टों के दमन के लिए और धर्म स्थापन के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ महाराज जी एते चांस कलह, इसमें चकार का प्रयोग क्यों किया गया? च जो है वो अव्यय है और चा अव्यय का अर्थ है अनुक्त समुच्चयार्थो चकारा। चा माने और, तो और का अर्थ क्या है? इसका मतलब है 24 अवतारों में श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार ये दोनों परिपूर्ण अवतार हैं। देखिए 9वें स्कंध में जहां राम जी का चरित्र सुखदेव जी बोल रहे हैं, वहां खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रसुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवान ऐसा साक्षात, वहां साक्षात शब्द का प्रयोग है।
साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात पुत्रत्वं प्रार्थित सुरई श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञाया। और जब कृष्णावतार का प्रकरण आया तो फिर सुखदेव जी ने वही दोहराया, अंशेन साक्षात भगवान भवायन, अंशेन साक्षात भगवान। ये साक्षात ब्रह्म साक्षात भगवान शब्द का भागवत जी में दो ही अवतारों के लिए प्रयोग किया है, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। इसलिए राम कृष्ण के गुण गाना यही हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। कीर्तन होता है, जितने व्यंजन परोस से जाएंगे उतना लंबा कीर्तन होगा। और जब पूरी पंगत पत्तल परोस गई तब जेवत संत हरिहर करें धन पुरुषन के बाग, तिनके गृह पावन भये संत पधारे आए, बोलो संतो मधुरी सी वाणी श्री हरे। और फिर महाराज पूरे 4 धाम सप्तपुरी और कहाँ कहाँ की जय बोलते हैं, बड़ी जय। सब खीर ठंडी, सब पुआ ठंडे, सब साग सब्जी दाल भात सब शीतलपुर को चला जाता है। हाँ, ये हंसने की बात नहीं है, ये ठंडा खाना ही साधक का धर्म है। बहुत उष्ण तीक्ष्ण खाना ये साधक के लिए वर्जित है। ये नहीं कि तवा पे से खिली हुई रोटी आए और खाओ, ये क्या करें, ये बहुत दोष की बात है। अर्धपाक भगवान को निवेदित नहीं करना चाहिए। पूरी रसोई बन जाए, लंगर उतर जाए, इसके बाद मंदिर में थाल चला जाए, भोग लगने के बाद आवे सब मिला दिया जाए, तब पंगत हो। ये गरम गरम बना बना करके खिलाना परोसना ये साधुशाही परंपरा नहीं है, ये अभी कुछ समय से चली है, अनुचित है। सारी रसोई एक साथ बन जाए, भोग लग जाए, तब फिर पाओ बैठ के। उसमें ठंडे गर्मी से क्या लेना देना। और जब बैठ गए पंगत करने तब चटनी की याद आई, तब नींबू की याद आई, तब मिर्चा की याद आई, तब अचार की। अरे भाई ठाकुर जी को भोग लगाए तब किसी की याद नहीं आई, ना राम रस की, ना मिर्चा की, ना अचार की, ना चटनी की। और जब खुद पाने बैठे तब सब चीज़ की याद आ गई। इसका मतलब है जवान चटोर है, जवान की स्वाद निष्ठा है, प्रसाद निष्ठा नहीं है। तो जब प्रसाद निष्ठा नहीं होगी तो अन्न का उपद्रव होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। और प्रसाद बुद्धि से पाओगे तो चित्त पवित्र रहेगा, मन पवित्र रहेगा। ये बहुत आवश्यक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये अवतार हैं। अब अवतारों के बारे में सुन लीजिए। बोले सायंकाल प्रातः काल जो भगवान के 24 अवतारों का नाम ले लेते हैं, दुख ग्रामाद विमुच्यते, जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रेतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। सायंकाल प्रातः काल जो 24 अवतारों का नाम लेता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया उपाय है माता जी। फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा कि लाल धागा वाला, पीला धागा वाला, काला धागा वाला, नजरोटा वाला, तावीज वाला, गंडा गोली वाला, उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। केवल 24 अवतार उठते ही नाम ले लो और सोते सोते 24 अवतारों का नाम ले लो। आप कहेंगे हमारी बुद्धि तो बड़ी कमजोर है, हम कैसे याद करेंगे। तो जैसे छोटे छोटे बच्चों ने याद कर लिया, कितना बढ़िया सुनाया, ऐसी केवल श्री भक्तमाल के नाभा जी के एक छप्पे छंद को याद कर लो तो सायंकाल प्रातः काल आप 24 अवतारों का नाम ले सकते हैं। हमारे तो ऐसे अभ्यास में वर्षों से है, उठते ही जय जय मीन वराह बोलते हैं और सोते भी जय जय मीन वराह बोलते हैं। आप लोग भी बोल लीजिए। एक कागज पर प्रिंट करा के भी लोगों को दिया जा सकता है, जिसमें इस कथा में ही लोगों को याद हो जाएगा, कंप्यूटर से प्रिंट हो जाएगा। ये 24 अवतारों को जो सायंकाल प्रातःकाल इन नामों को लेते हैं उनके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान यह श्रीमद् भागवत नामक महापुराण
साक्षात वेद तुल्य है। भगवान का मंगलमय चरित्र इसमें गाया गया है। भगवान व्यास देव ने इसको प्रकट किया है और परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी को ये पढ़ाया गया। ये परमहंसों की संहिता है। महाराज जी, यद्यपि व्यास जी के अनेक गृहस्थ शिष्य थे, पैल, वैशंपायन आदि, लेकिन सूत आदि, उनको नहीं पढ़ाया भागवत। भागवत तो परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी को पढ़ाया। ये विरक्तों की संहिता है। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रिय। स्वभाव और स्वरूप दोनों से ही विरक्त होना चाहिए। वैराग्यवान वक्ता ही शरीर संसार से वैराग्य की प्रतिष्ठा श्रोता के अंतःकरण में कर पावेगा। शरीर संसार के प्रति जितने अंश में राग रहेगा, उतने अंश में वह भगवद अनुराग से वंचित रह जाएगा। इसलिए पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, जैसे तैसे के मुंह से कथा नहीं सुनी। कथा सुननी हो तो किसी अनुरागी वैराग्यवान संत की वाणी से सुनना, और ना ऐसा वक्ता उपलब्ध हो तो मूल ग्रंथ का स्वाध्याय करना अथवा नाम जप करना। इतनी विकृति आ गई है कथा के क्षेत्र में। 3 महीने में वक्ता तैयार। इतने हजार जमा कर दो तो 3 महीने में आपको व्यासपीठ मिल जाएगी। 6 महीने में वक्ता तैयार। अरे जहां विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों का प्रश्न पत्र है भागवत, वहां भागवत की स्थिति ये हो गई कि 3 महीना में वक्ता बन जाओगे। वेद नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। 3 महीना भर्ती हो जाओ, वक्ता बन जाओगे। छोटे बच्चे जब बोलने लग जाते तो लोगों को देखने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, ये ग्रंथ के साथ अन्याय है। विधिवत पढ़ना चाहिए। साधु को तो जीवन भर पढ़ना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना महाराज जी पढ़ना लिखना ब्रह्मन का काम, भजले साधु सीताराम, वो बुरी बात नहीं है, पर भजले साधु सीताराम, सीताराम भी नहीं भजते, पढ़ते लिखते दोनों ही काम नहीं करते हैं। अरे भजले साधु सीताराम तो करो ना 20-22 घंटे भजन, वो भी नहीं होना है, और पढ़ना लिखना भी नहीं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की स्थिरता के लिए शास्त्र बोध होना बहुत आवश्यक है। शिष्य के संदेह का निराकरण बिना शास्त्र बोध के नहीं किया जा सकता है। इसलिए विरक्त संतों को भी पढ़ना चाहिए। भगवत कृपा से वाराणसी में एक बहुत छोटा सा स्थान पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी की स्मृति में स्थापित किया गया है। केदार खंड में है। सदगुरु तपस्वाध्याय प्रतिष्ठानम, उसका नाम है सदगुरु तपस्वाध्याय प्रतिष्ठानम, संस्कृत नाम है। सदगुरु श्री भक्तमाली जी महाराज का, क्योंकि महाराज जी का बचपन काशी में बीता, वहीं उन्होंने अध्ययन किया, तो महाराज जी वहाँ विरक्त साधुओं को पढ़ने की व्यवस्था है। और विद्यार्थी बाहर से आओ, पढ़ो और जाओ। बाकी रहने को उसी को मिलेगा जो विरक्त साधु होगा, साधु होकर पढ़ेगा, उसको रहने को वहाँ मिलेगा नहीं। ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो ये परंपरा बने। कोई साधु, किसी परंपरा का साधु पढ़ना चाहे तो विरक्त साधु वहाँ रह करके न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ सकता है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ विद्वानों को तैयार करने की परंपरा का आरंभ हो चुका है। श्री ठाकुर जी ने चाहा तो कुछ काल में देश में अच्छे विद्वान तैयार होंगे, जो सनातन धर्म की सेवा करेंगे, सनातन धर्म का हित करेंगे। जड़खोर में जो वेद विद्यालय स्थापित है, श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय, हम स्वयं प्रशंसा नहीं करते, लेकिन वैदिक काल में जो ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था थी, उसका प्रत्यक्ष दर्शन वहां होता है। 65-70 बटुक ब्रह्मचारी हैं,
सब पलाश दंड लेकर के रहते हैं, मूंज की मेखला धारण करते हैं, पलाश दंड लेकर के रहते हैं। 7 वर्ष तक वे अपने घर नहीं जा सकते। समावर्तन संस्कार होगा तभी घर जाएंगे। समय से त्रिकाल संध्योपासन और दोनों समय समिधाधान करते हुए वेद और वेदांग का अध्ययन कर रहे हैं। तो भगवत कृपा से यदि ये बड़ी कठिनाई का काम है, बहुत कठिनाई का काम है, लेकिन फिर भी भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ये सफल हो जाएगा, तो कुछ काल में अच्छे धर्मनिष्ठ, सदाचार संपन्न, अच्छे वैदिक विद्वान भी तैयार होंगे। ये सनातन धर्म की सेवा है। तो महाराज जी तदिदम ग्राहयामास सुतमात्मवतांबरम, अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया और श्री सुखदेव जी ने यह भागवत का उपदेश अनशन व्रत पूर्वक बैठे हुए राजर्षि परीक्षित को, गंगा तट पर जो अनशन व्रत लेकर बैठे थे, उनको यह श्रीमद् भागवत श्रवण कराया। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्ट सदनुग्रहात्। श्री सूत जी कह रहे हैं, उग्र श्रवा सूत जी कह रहे हैं कि जिस सभा में सुखदेव जी कथा कह रहे थे, परीक्षित को सुना रहे थे, मैं भी वहां बैठा था, मैंने भी आद्योपांत सुना। यहां महाराज जी एक बात विशेष लिखी है, निविष्ट तदनुग्रहात्, उनकी कृपा से मैं वहां बैठा था। भाव समझे नहीं है। और सब सुन रहे थे, हम पढ़ रहे थे। माने कहने का भाव यह है कि सूत जी समुदाय में आकर बैठ गए तो सुखदेव जी ने कहा, आओ सूत जी यहाँ सामने बैठो, तुम ध्यान से सुनो। तो और लोगों को तो कथा सुनाई, पर हमको भागवत पढ़ाई। सूत जी कहते हैं, हमने जो कुछ अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से सुना है, हे राजर्षे, हे ऋषियों, हम तुम्हें वह सुनावेंगे। यथाधीतम यथा मति, मेरी बुद्धि ने जितना ग्रहण किया, मेरा जैसा अध्ययन है, मेरा जैसा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं सुनाऊंगा। सूत जी घोषणा नहीं कर रहे कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं भागवत का, मैं जो व्यास जी नहीं सुना सके, सुखदेव जी नहीं सुना सके, मैं वो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ऐसा अहंकार उनमें नहीं है। वे कहते जैसी मेरी अल्प बुद्धि है, जैसा मेरा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं आपको कथा सुनाऊंगा। वक्ता में विनम्रता बहुत जरूरी है, दैन्य बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति महारानी दैन्य के आसन पर ही विराजती हैं। जिसमें दैन्य नहीं है, उसके हृदय में भक्ति नहीं रह सकती है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये भागवत प्रकट कैसे हुआ, आप कृपा करके बतावें। भगवान व्यास अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि पंचम वेद महाभारत की रचना कर चुके थे, 17 पुराण उपपुराणों का भी प्रणयन कर चुके थे, ब्रह्मसूत्र की रचना कर चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें संतोष नहीं था। उनको लगता था जीवों के कल्याण के लिए मेरे द्वारा जितना किया जाना चाहिए था, अभी उतना नहीं हो पाया है। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी पधारे और श्री नारद जी ने दर्शन देकर के कृतार्थ किया, चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और प्रार्थना की। एक बात हम आपको निवेदन करें, एक अभ्यास बना लो अपने जीवन में, अपने से बड़ों के चरणों में पहुंचकर यह पूछने का अभ्यास बना लो कि आप हमारे दोष हमको कृपा करके बतावें, क्योंकि हमें अपने दोष समझ में नहीं आ रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जिन दोषों के कारण हमारी ये दुर्गति हो रही है, आप हमारी कमी बताइए। ये खाली नाटक मत करना, विनम्रता का, हृदय से अपने दोष को अपने पूज्य जनों के सामने पूछना चाहिए, हमारी कमी बताइए। और भक्तमाली जी महाराज कहते थे
महाराज जी कहते थे, पंडित जी कलयुग में उत्तम माता पिता, उत्तम संत, उत्तम गुरु बनने का उपाय यही है कि किसी से कुछ बोलो मत। जिसकी कमी बताओगे वही तुमको कहेगा कि ये तो ठीक नहीं है। पुत्र पिता माता को तब तक ठीक बताएंगे जब तक पिता माता उनकी झूठी बड़ाई करें। पिता माता कहने लग जाएंगे बेटा तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी है, बोले पिताजी तो पीछे ही पड़े रहते हैं। गुरुजी ने भी टोका टाकी शुरू कर दी तो गुरुजी भी अच्छे गुरुजी नहीं है। अब पूज्य हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा केवल 1 साल हमारे पास रहकर हमारी डांट डपट सहन कर ले, टोका टाकी सहन कर ले, तो पूरे भेष में घूम के आवे। साधु साई आचरण के विषय में कोई टोक नहीं सकता है। साधु का आचरण कैसा होना चाहिए उसके लिए कोई टोक नहीं सकता है। ये अभ्यास बना लो अपने पूज्य जनों के पास पहुंच करके कि हमारा दोष क्या है। और ये दोष छोटों में ही नहीं होता है महाराज जी, बड़े से बड़ों में भी दोष होता है। अब एक बड़ी विचित्र बात है, भगवान व्यास के जैसा दूसरा कौन होगा। व्यास विशाल बुद्धि, और वे विशाल बुद्धि भगवान व्यास जिनका ज्ञान अगाध है, वे भगवान व्यास कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद जी, हमारे साधन में कमी कहां रह गई है, वो कमी कृपा करके हमको बताइए। हम व्यास जी जितने बड़े तो नहीं हो सकते, फिर भी हमको लगता है कि हम अपनी कमी बतावें, पूछें तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। दूसरों में कमी भले ही हो, हमारे में तो कमी हो ही नहीं सकती है। कमी रहेगी जब तक, कब तक? जब तक तुम्हारे मन में यह विश्वास है कि मेरे में कमी नहीं हो सकती, तब तक कमी रहेगी। और जब ये समझ लो कि हम कमियों के भंडार हैं, हरि गुरु संतों की कृपा से ही ये समाप्त होगी। और उनके चरणों में बैठ करके धीरे 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 एक एक करके अपने दोषों को समाप्त करना। वे अनुकूल से अनुकूल व्यवहार करें या प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करें, तो भी उनमें दोष दर्शन न करना। वे जो आज्ञा दें उसका अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन करना, उनकी किसी बात को काटना नहीं। बहुत ध्यान देकर के सुने सीता शरण जी, जब व्यास जी ने कहा हमारी कमी हमको बताइए, तो नारद जी ने कोई भूमिका नहीं, सीधे कमी बता दी। क्योंकि व्यास जी यहां से नहीं पूछ रहे हैं, व्यास जी यहां से पूछ रहे हैं। आप झूठ मूठ की विनम्रता का नाटक करोगे तो महापुरुष समझ जाएंगे कहां से बोल रहा है, किस स्टेशन से बोल रहा है, फिर नहीं बताएंगे। और भीतर से आपके मन में पश्चाताप होगा कि हमारी भूल हमें बताइए। इसलिए पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज एक प्रार्थना करते थे, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो प्रभु पीर हरो, प्रभु पीर हरो, प्रभु पीर हरो। स्वामी शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ वाले। आपकी भूल क्या है? नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। दो चीजें हैं, एक शरीर है और दूसरा मन है। सदाचार के पालन से, सत्कर्म के अनुष्ठान से शरीर,
और भगवत भागवत चिंतन से मन ये स्वस्थ रहते हैं। अशास्त्रीय जीवन जीने से ही शरीर अस्वस्थ होता है, शास्त्रीय जीवन जीने से शरीर अस्वस्थ नहीं होता है। शास्त्रीय जीवन में उठना खाना सोना सब कुछ नियमित है। अब समय का कोई ठिकाना नहीं, कभी सवेरे 6 बजे पा रहे हैं तो कभी शाम को 6 बजे पा रहे हैं, दिन भर ऐसे ही। कभी चल रहे हैं तो दिन दिन भर चल रहे हैं। बक्सर वाले मामा जी से किसी ने पूछा, व्यास जी आप कहाँ रहते हैं? तो हंसने लगे, बोले कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी रेल में, कभी बस में, और बचे खुचे समय में व्यासपीठ में। बोलो वृंदावन बिहारी, एक जगह कहीं रहते नहीं। तो अनियमित जो जीवन है, भोजन आदि का, विश्राम का नियम न होना, उसका प्रभाव शरीर तो पांच भौतिक है कि नहीं। आप चाहे जितने संयम से रहें, शरीर पांच भौतिक उस पर प्रभाव पड़ेगा। आपके सत्कर्मानुष्ठान से, सदाचार से आपका मन, और आपके भगवत भागवत चिंतन से आपके सत्कर्मानुष्ठान से आपका शरीर, और आपके भगवत भागवत चिंतन से आपका मन, ये दोनों स्वस्थ हैं कि नहीं? क्योंकि आप अस्वस्थ जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। व्यास जी ने कहा, भगवान बिल्कुल बात ठीक है। नारद जी ने कहा कि यदि ये कहा जाए कि जब तक अपरोक्ष ज्ञान से संपन्न व्यक्ति नहीं होता है तब तक वह दुख रहित नहीं होता है, तो आपके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है। आप शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों के यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त कर चुके हैं। कैसे पता चला कि आप शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात हैं? नारद जी कहते हैं, जिज्ञासी भारत जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। महाभारत जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना केवल भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ही कर सकते हैं। आपका अगाध बोध महाभारत के ज्ञान से सुस्पष्ट है, प्रकट है। क्या नहीं है महाभारत में? महाराज जी, महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, प्रत्येक धर्मनिष्ठ मनुष्य को चातुर्मास में केवल महाभारत का ही श्रवण करना चाहिए। 4 महीने महाभारत श्रवण के लिए निश्चित हैं। आषाढ़, सावन, भादो, क्वार। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से सुनना आरंभ करे और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक महाभारत का श्रवण करे। ये महाभारत में लिखा है आदि पर्व में। और बिल्कुल पक्की बात है, बिना 4 महीने कथा के महाभारत पूरा नहीं होगा। और मेरी प्रार्थना है, कम से कम प्रत्येक वक्ता को आद्योपांत महाभारत का मूल पारायण तो करना ही चाहिए। भगवत कृपा से दास ने संपूर्ण महाभारत का मूल पारायण की भी किया और महाभारत पर प्रवचन भी, 1 महीने का प्रवचन 2010 या 11 है 14 2014 में महाभारत की कथा हुई थी। सीकर में नथमल जी आयोजक थे। 1 महीने की कथा थी और वह देश का नहीं, दुनिया का पहला 1 महीने का लाइव प्रसारण था। उसके पहले इतने लंबे प्रसारण कभी होते नहीं थे। संस्कार चैनल पर लाइव प्रसारण था महाभारत कथा का, और उस कथा से लोगों को बहुत लाभ मिला। अभी फिर कभी भगवान चाहेंगे तो, अभी मन भरा नहीं है, कभी चातुर्मास से पूरे 4 महीने में महाभारत की कथा कहने का विचार है। एक जगह रह करके 4 महीने में पूरी महाभारत की कथा फिर से कहने का विचार है, भगवान जब योग बना दें। अब और तो कहीं संभव नहीं है, क्योंकि पहले 2 महीने का चातुर्मास जगह जगह करते थे। अब जब से रेवासा की सेवा मिली है तो महाराज जी का धाम गमन भादों में ही हुआ है, तो वो तो एक जगह 2 महीना हो नहीं सकते। तो कभी रेवासा में ही आषाढ़ से लेके कार्तिक तक का पूरा 4 महीने का वहीं रह करके महाभारत की कभी चर्चा करेंगे। बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। तो नारद जी कह रहे हैं, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने वाले आप,
वो आप अभी तत्व ज्ञान से शून्य हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आपने महाभारत में अन्य 17 पुराणों में भगवान का यश गाया तो है, पर प्रधान रूप से नहीं गाया है। जैसे आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विस्तृत विवेचन किया है, ऐसा विस्तृत विवेचन आपने भगवत भक्ति का नहीं किया, भागवत धर्म का नहीं किया। और भागवत धर्म का आश्रय लिए बिना जीव का परम कल्याण हो जाए ये त्रिकाल में भी संभव नहीं है। इसलिए अब केवल जीव भागवत धर्म का आश्रय लेकर अपना परम कल्याण करें, इसके लिए आप भागवत को प्रकट कीजिए। और श्री ब्रह्मा जी ने, कथा बहुत लंबी है, समय उतना ही हम लोगों के पास है, उसी के अनुरूप हम श्रवण करा रहे हैं। श्री व्यास जी नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने जो हमें भागवत का उपदेश किया था उसका मूल हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। और उसी का अनुसंधान करके श्री व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, हाथ में कुशा लेकर समाधि में बैठ गए श्री व्यास जी महाराज। और समाधि में ही उन्होंने संपूर्ण भागवत के वांग्मय स्वरूप का साक्षात्कार किया। जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथ की शब्दानुपूर्वी को आपने अपनी समाधि में प्रत्यक्ष अनुभव किया, साक्षात्कार किया और इसके बाद उसे लिपिबद्ध किया। और फिर उसी का बोध अपने पुत्र परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। नारद जी ने कहा कि देखो, भागवत धर्म की महिमा के संबंध में मैं तुम्हें अपना उदाहरण प्रस्तुत करके सुना रहा हूं। मैं पूर्व काल में उपवरण नाम का गंधर्व था। मेरा स्वर, मेरी सुंदरता, मेरे गायन की कला इतनी अद्भुत थी कि मेरी प्रशंसा ब्रह्मलोक तक थी। मैं ब्रह्मलोक में हरिगुण गान के लिए गया था, पर वहां की अप्सराओं का स्वरूप देखकर मोहित हो गया। तो गा तो रहा था भगवान का चरित्र, पर अपने हाव भाव कटाक्ष से अप्सराओं को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था। मेरी इस कुचेष्टा को देखा ऋषियों ने शाप दे दिया, मेरा ब्रह्मलोक से पतन हो गया और मुझे दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस कथा से एक बात समझ लेनी चाहिए, हम सुखदेव जी तो नहीं हो सकते। सुखदेव जी तो सुखदेव जी ही हैं। हमारे जैसा कलिमल ग्रसित पामर जीव भला सुखदेव कैसे हो सकता है? पर क्या हम यह भी विचार नहीं कर सकते कि जिस आसन पर भगवान ने, गुरुजनों ने, संतों ने, आप सबने हमको बिठाया है, वो किसी मनुष्य का आसन नहीं है, वो भगवान सुखदेव जी का आसन है। क्या यह हम विचार नहीं कर सकते? इतना भी विचार वक्ता कर ले तो उसके जीवन में शुचिता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। ध्यान में बात नहीं आई? ब्रह्मलोक कितनी ऊंची जगह है, वहां पहुंचने के बाद कथा गाते समय अप्सराओं की ओर नजर करने के कारण नीचे गिरना पड़ा। और जो व्यासपीठ को ही कंचन, कामनी और कीर्ति के संग्रह का साधन मानकर दिन रात उसी के पीछे पड़े हुए, उनकी क्या गति होगी, ये उन लोगों को विचार कर लेना चाहिए। इसलिए कंचन और कामिनी, इन दोनों के आकर्षण से शून्य होकर कथा कहना, और कीर्ति की भी कामना अपने चित्त में नहीं होनी चाहिए। कीर्ति तो अपने आप मिलेगी, पर उस कीर्ति को आप अपने से जोड़ लोगे तो हानि हो जाएगी। लोग कहते हैं महाराज जी डोंगरे जी की कथा बहुत अच्छी। डोंगरे जी की कथा अच्छी है, कथा तो भगवान की है, डोंगरे जी की थोड़ी है कथा। डोंगरे जी की कथा है क्या?
डोंगरी जी की तो नहीं है, कथा तो भगवान की है। और आपने हमको कथा कहने के लिए यहाँ बिठाया है, और हम भगवान की कथा छोड़कर अपनी कथा कहने लग जाएं तो थोड़ी देर में आप लोग उठ के चले जाओगे। हम तो भगवान की कथा सुनने आए थे, ये अपनी कथा सुनाने लग गया। कथा तो भगवान की गाई जाती है, पर कीर्ति व्यास की होती है। डोंगरी जी अपनी कथा थोड़ी सुनाते, रामकृष्ण की कथा सुनाते, पर सब डोंगरी जी की कथा, डोंगरी जी की कथा है। पर कीर्ति की कामना नहीं होनी चाहिए। कंचन, कामनी और कीर्ति, इसकी कामना से शून्य होकर भगवत चर्चा जो करते हैं, तो उनके संबंध में संत रैदास जी ने कहा, आशा सारी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीव आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। मेरा दासी पुत्र के रूप में जन्म हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, जब दासी पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ, उस समय उनके पिता का नाम था द्रुमिल गोप। गोप जाति में जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था द्रुमिल। नारद जी के जन्म के पश्चात द्रुमिल चले गए। वो इतने वैराग्यवान थे कि ग्रह त्याग करके चले गए, पर लौटकर आए नहीं। अब घर में विपन्नता थी। नारद जी की माता अपने पुत्र का स्वयं का पोषण कैसे करे। एक ब्राह्मण के घर में गो सेवा करने लगी, चौका बर्तन टहल करने लगी। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि नारद जी जैसे भक्त पुत्र की प्राप्ति का मूल है गो सेवा, क्योंकि वो गो सेवा करते थे उनके पिता माता, तब नारद जी जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। और वे ब्राह्मण देवता बड़े साधु सेवी थे। एक बार सनकादिकों की जमात उनके यहां आई और ब्राह्मण के आग्रह पर, एक कन्नौज शहर की बात है, गंगा जी के तट पर कान्यकुब्ज देश में कन्नौज शहर में 4 महीने तक ऋषियों ने चातुर्मास किया। नारद जी कहते, यद्यपि मैं छोटा सा बालक ही था, जब संत भगवंत कथा कीर्तन करने लग जाते तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक में बैठ करके श्रवण करने लग जाता। कभी कभी कथा सुनते सुनते में रोने लग जाता था, आनंद में विभोर हो जाता था। छोटे बच्चे में कथा सुन करके प्रेम के लक्षण प्रकट हों तो कितना आनंद होगा बड़ों को। वे ऋषि मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और मैं उन संतों की सेवा करने लग गया। उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किलविषा। यथा साध्य में अपने संतों की सेवा करता था। उनकी पत्तल में बचे हुए जो प्रसाद के कण हैं उनको बटोर कर लेने लग गया और मेरे सारे पाप समाप्त हो गए। मेरे हृदय में भागवत धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई और उन संतों ने कृपा करके हमको चतुर्व्यूहात्मक वासुदेव मंत्र का उपदेश किया। नारद जी को जिस मंत्र का उपदेश सनकादिकों ने किया है वो मंत्र है, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। इस मंत्र का उपदेश किया, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान की विधि बताई और वे ऋषि तो चले गए। कालांतर में मेरी माता गैया का दूध दुहने के लिए खिरक में गई और वहीं सर्प ने डस लिया, मेरी माता की मृत्यु हो गई। पिता तो पहले ही ग्रह त्याग करके चले गए थे और माता की मृत्यु के पश्चात मैं रोया नहीं माता का संस्कार करके, उससे मैंने भगवान की कृपा ही माना। सब कुछ त्याग करके उत्तराखंड की ओर चल पड़ा। अनेक वन पर्वतों को पार करते हुए उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में एक झील मिली, उस झील में स्नान किया। स्नान करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र का जप करने लग गया। उस समय मेरे हृदय में भगवान का मंगलमय स्वरूप प्रकट हो गया। महाराज जी, 2 प्रकार का ध्यान होता है। एक ध्यान तो ऐसा होता है कि गुरु परंपरा से प्राप्त जो ध्यान हमें मिला है उसके अनुसार हम भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, एक वो ध्यान होता है।
अथवा कोई मूर्ति का ध्यान अथवा कोई विशेष छवि का ध्यान। और एक ध्यान ऐसा होता कि ध्यान करता बैठा है, ध्यान के लिए उसने प्रयत्न नहीं किया, अपने आप भगवान ध्यान में प्रकट हो गए। ये स्वतः जो भगवान ध्यान में प्रकट होते हैं वो कल्पना नहीं है, वो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है। नारद जी ध्यान तो करते हैं, पर आज जो नारद जी के हृदय में चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ है वो उनके साधन से प्रकट नहीं हुआ, वो भगवान अपने अनुग्रह से उनके हृदय में प्रकट हुए हैं।